हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर इमाम हुसैन ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप कंपेयर कीजिए मीरा एसेट ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और मीरा एसेट के फोकस फंड के बीच के। तो आज के इस वीडियो में हम इस दोनों म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीरा एसेट के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेके 150 के बीच में आने वाली लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों के बीच में ही निवेश करेगा। और दूसरा है मीरा एसेट का फोकस म्यूचुअल फंड। ये एक फोकस म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करेगा। अब स्पेसिफिक सेक्टर में फोकस करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो रिस्क टेकिंग के मामले में देखें तो मीरा एसेट का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड मीरा एसेट के फोकस म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। दूसरा, आप अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीरा एसेट का ब्लू चिप का जो म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.70% है और फोकस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51%। तो इन केस के मामले में, यानी कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में मेरा एसेट का फोकस म्यूचुअल फंड जीत जाता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। और अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड की एज वाइज देखें तो मीरा एसेट का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड 2013 से चालू है और मीरा एसेट का फोकस म्यूचुअल फंड 2019 से चालू हुआ है। तो एज वाइज और परफॉर्मेंस वाइज और रिटर्न्स वाइज हम कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो मीरा एसेट का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड माना जाएगा और उसका काफ़ी सारा डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 0.4%, जबकि फोकस म्यूचुअल फंड ने 1.1% का रिटर्न्स। 3 साल में ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने 18.3% का रिटर्न्स और फोकस म्यूचुअल फंड ने 19.1% का रिटर्न, जबकि 5 साल में मीरा एसेट के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने 14.9% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। पर अभी फोकस म्यूचुअल फंड के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और ऑल ओवर हम देखें तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने 22.3% का रिटर्न, जबकि फोकस म्यूचुअल फंड ने 21.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। टॉप होल्डिंग्स हम देखें, यानी कि टॉप किन किन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस और रिलायंस। जबकि दूसरे फोकस म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और स्टेट बैंक। अगर मेरी चॉइस मानना चाहो तो मुझे अगर निवेश करना हो तो मैं मीरा एसेट के लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि मीरा एसेट के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये एक पुराना म्यूचुअल फंड है और इसने फोकस म्यूचुअल फंड की तुलना में ऑल ओवर एवरेज भी रिटर्न्स भी अच्छा प्रोवाइड अपने इन्वेस्टरों को किया हुआ है। और तीसरा, इसके जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी कम है, क्योंकि ये ब्लू चिप और मिड कैप कंपनी में निवेश करना है। आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किन म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।